तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम आजादपुर के पास हैं और हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी अहमद जी हैं, जो सहारा के कार्यकर्ता भी हैं और निवेशक भी हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों की जो लड़ाई है वो 2012 से लेकर अब तक लगातार जारी है और अब जो लोग परेशान हैं वो पोर्टल में को लेके परेशान है, जहां पे लगातार डिफिशियंसी का सामना करना पड़ रहा है। काफी ज्यादा इनके कस्टमर हैं और ये भी खुद मतलब उस पोर्टल पे वो करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो इनसे जानते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो सभी जी, स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और नवजागरण चैनल को सबसे पहले मेरे तरफ से और नवजागरण के जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं इस नवजागरण चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पोर्टल अभी सरकार ने जो लॉन्च किया है, सरकार और सहारा दोनों ने मिलके, सरकार और सहारा दोनों ने मिलके जो CRC रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जिसका करीब करीब मान के चलिए कि अभी 2-4 महीने के बाद जो है करीब करीब 2 साल हो जाएगा। और इस 2 साल में जो है पोर्टल का जो गेम खेला गया है वो बहुत जबरदस्त गेम खेला गया है, सहारा की तरफ से भी और CRC के तरफ से भी। सहारा का ये कहना है कि जितने भी पीड़ित जमा करता है वो आप पोर्टल पे जाइए और ऑनलाइन आप डिमांड कीजिए, सरकार जो है वो आपको पेमेंट रिलीज करेगी। सरकार क्या कर रही है अभी, जो देखने के लिए जो मिल रहा है, या क्योंकि मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे खुद के भी क्लाइंट हैं और ये जो जितने भी पेपर आप देख रहे हैं ये मेरे खुद के सेल्फ अपने पेपर हैं जो मेरे घर के हैं। और करीब करीब ये जो अमाउंट है समथिंग 80 और 90 के लपेटे में है ये पूरा। हाँ जी, 80 और 90 के बीच में है। पोर्टल पे अभी जो जबरदस्त गेम खेला जा रहा है वो गेम ये खेला जा रहा है कि सहकारिता मंत्रालय के तरफ से जितने भी जो ऑनलाइन डिमांड किया है, जो कि 86,000 करोड़ रुपए का कंप्लेन सरकार के पास पहुंचा हुआ है, और जितने भी ऑनलाइन कंप्लेन हुआ उस कंप्लेन में सहकारिता मंत्रालय CRC रिफंड पोर्टल की तरफ से उनके पास जो मैसेज आ रहा है वो सबसे ज्यादा जा रहा है डेफिशिएंसी का। नंबर 1 पे जा रहा है डेफिशिएंसी, नंबर 2 पे जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, नंबर 3 पे जा रहा है मिसमैच नाम, डॉक्यूमेंट में KYC में प्रॉब्लम। लेकिन मेरा यहाँ सिर्फ सरकार से एक चीज ये कहना है, एक सिर्फ छोटी सी चीज समझाने के लिए कि अगर आज के डेट में आप किसी भी गवर्नमेंट का आधार सेंटर है, आप गवर्नमेंट के आधार सेंटर पे आप जाइए और आधार सेंटर पे जो बैठे हुए हैं उन्हें जो है आप बोलिए एक आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, और वहां जो बैठे हुए जो अफसर हैं या जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं आधार सेंटर में, आप उनको, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी अहमद है, अगर मैं उन्हें बोलूंगा मोहम्मद सफ़ी अहमद अपडेट करने के लिए आधार पे, जबकि आधार कार्ड गवर्नमेंट का है, उसमें सबसे ज्यादा जो मेरा स्पेलिंग में जो गलती होता है, कुछ व्यक्ति सफ़ी लिखता है SHAFI सफ़ी, और कुछ व्यक्ति लिखता है SAFI सफ़ी। शब्द वही है, लेकिन जब हिंदी में आप आधार कार्ड के नीचे जो हिंदी में लिखा होता है वो आपको करेक्ट मिलेगा। तो क्या पोर्टल पे जो आधार कार्ड अपडेट, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं सरकार को भी, सहारा को भी, और इससे जुड़े हुए जितने भी मैनेजमेंट है उन मैनेजमेंट को ये बारीकियां को देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हिंदी में सफ़ी सही लिखा हुआ है तो वो करेक्ट क्यों नहीं है? अगर H गायब है और वो अगर गायब है तो वो उसको मान लिया जाए, इंग्लिश में जो लिखा हुआ अक्षर है वो मान लिया जाता है कि ये गलत है, ये डेफिशिएंसी है। लेकिन हिंदी में सही लिखा हुआ है सफ़ी अहमद, उसको क्यों नहीं माना जाता? और अगर हिंदी में लिखा हुआ सफ़ी अहमद अगर सही है तो इंग्लिश को क्यों माना जाता है? और अगर इंग्लिश को माना जा रहा है तो फिर हिंदी टाइपिंग क्यों है? ये सोचने वाली बात है। ये आधार कार्ड के बैठे हुए मैनेजमेंट, उनको सोचने वाली बात है। या तो फिर हिंदी टाइपिंग करना हटा दे, सिर्फ इंग्लिश ही लिखे, हिंदी का शब्द उस पर ना टाइपिंग हो, और अगर इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है तो हिंदी भी टाइपिंग हो रहा है, और हिंदी टाइपिंग हो रहा है तो इंग्लिश भी टाइपिंग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी है वो ये सब चीजों की वजह से आ रहा है। और मेरा सिर्फ यही है कि CRC के जितने भी अधिकारी हैं
उसमें जो डेफिशिएंसी का जो कमी है, मैं एज ए कस्टमर, मेरा ये बॉन्ड, मेरा पासबुक, इसमें जो भी कागज जमा हुआ फर्स्ट टाइम वो हमने सहारा के ऑफिस में जमा किया। तो अब इसमें अगर हमें डेफिशिएंसी भेजा है तो सहकारिता मंत्रालय सीआरसी रिफंड पोर्टल के जो भी अधिकारी हैं या जो भी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, उनका काम है कि सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ में जाकर उनसे इस चीज का सारा रिकॉर्ड लें और मैच करें, देखें कि क्या आधार कार्ड और जो बॉन्ड सहारा के द्वारा दिया गया है या जो पासबुक ब्रांच के द्वारा जो बनाया गया है, क्या वो सही है या नहीं है। क्या हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। सहारा एक तरफ कह रही कि जितने भी सहारा के बॉन्ड और पासबुक है वो हमारा है, तो सहारा तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब सहारा एक्सेप्ट कर रहा है तो सीआरसी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। तो इससे तो मेरा सीधा जो मेरा अपना अनुमान है कि इससे तो ये लग रहा है कि दोनों ही मिली भगत है, सहारा और सरकार। और यह इस केस को जो भी देख रहे हैं वो सब, क्यों कि अगर हमने अभी जो 86,000 करोड़ रुपया का, ये सरकार का डाटा है, ये हमारा डाटा या किसी अदर पर्सनल किसी व्यक्ति का डाटा नहीं है। जो सीआरसी पे जो ऑनलाइन डिमांड हुआ उस पे है कि 86,000 करोड़ रुपए का कंप्लेन आया। तो जब कंप्लेन हम किसी का भी करते हैं ऑनलाइन तो उस पे आप देखेंगे कि बैंक का भी डिटेल मांगता है, आधार कार्ड का पूरा नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे अपडेट है वो उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी जाता है आधार सेंटर से। और जब तक ये सारे चीज उस पोर्टल पे अपडेट नहीं होगा उससे पहले वो पोर्टल चलता ही नहीं है, वो खुलेगा ही नहीं, सिस्टम ही ओपन नहीं होगा। तो ये तो सारा चीज सरकार को पता है। जब हम कोई कंप्लेन कर रहे हैं और जब सीआरसी वो कंप्लेन को जनरेट कर रही है तो उस कंप्लेन जनरेट तभी होता है जब मेरा आधार कार्ड अपडेट हुआ उस पोर्टल पे, जब हमारा अगर 5 लाख से ऊपर नहीं 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट जाता है तो पैन कार्ड भी मांगा जाता है, वो भी अपडेट होता है। बैंक की पासबुक भी जो आधार सीडिंग है बैंक, वो भी मांगा जाता है। तो जब वो सारा चीज मांगने के बाद जब आप कंप्लेन नंबर जनरेट करते हैं तो फिर डेफिशिएंसी क्यों, या फिर मिसमैच क्यों, फिर एफिडेविट क्यों। तो ये सोचने वाली बात है और इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आज के डेट में आप देख लीजिए पीछे बहुत सारी ऐसे वीडियो सरकार के तरफ से बोला गया, बहुत जगह मंचों में बोला गया। अभी बिहार के अंदर में चुनाव है तो फिर सरकार जो है कुछ न कुछ, जो मुझे लग रहा है कि फिर जैसे गुमराह किया जा रहा है जब से पोर्टल लॉन्च हुआ, कि एक तरीके से हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि सफी जी हम लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं, अभी आपको 50,000 मिल रहा है, अभी होगा। और अभी होगा क्या, अभी बहुत सारे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि 25 लाख का अफवाह चल रहा है। 25 लाख का शुरू होगा पोर्टल पे। मेरा एक चीज कहना है कि अगर 25 लाख शुरू होगा तो जो 5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने जो सीआरसी पोर्टल बनाया उसमें 5 लाख रुपए एक लिमिट दे रखा है कि भाई 5 लाख वाले तक ही इसको रिसबमिशन करेगा, लेकिन पेमेंट 50,000 मिलेगा। जब वो 50,000 हमने सब चीज दिया सरकार को, उसके बाद वो हमें गलत साबित कर रहे हैं कि नहीं ये है ही नहीं, तो 25 लाख अगर चालू होगा तो तब सरकार हमसे क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और इनकम टैक्स रिटर्न भी, तो हम ये जितने भी चीज हम गिनवाए हैं हम सब देने के लिए तैयार हैं सरकार को। सरकार को वेरीफाई करना है, नहीं ये वेरीफाई करें, हम वेरीफाई करके दे देंगे कि हमने 18 साल सहारा में नौकरी किया, उसके बाद घर के अंदर में फादर ने भी कुछ पैसे दिए कि बेटा मेरा भी जमा कर दो, बच्चों ने जो कमाया वो भी हमने भी, इसके अलावा भी अलग जगह हमने नौकरियां किया पार्ट टाइम में, वहां से जो अर्निंग आया वो भी हमने सहारा में जमा किया, जो सहारा से कमीशन बनता था वो भी सहारा में हमने जमा किया। तो हम तो क्लियर कर देंगे कि ये हमारा पैसा जो है एक एक रुपए ईमानदारी का है। तो आप तो वेरीफाई करो, हम वेरीफाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप 50,000 देने में इतनी सारी गलतियां सहारा और सरकार और सीआरसी मिलके निकाल रही है, तो जब 25 लाख रुपए अगर होगा, हम तो चाहते हैं
हम तो सरकार से चाहते हैं कि 25 लाख जल्द से जल्द करें, और कहीं ऐसा ना हो कि अभी बिहार में चुनाव है तो पहले फिर कहीं उसमें घोषणा हो जाए कि 25 लाख रुपए पोर्टल पे अपडेट किया जा रहा है, और मैं कैसे मान लूं? आपको मैं एक चीज बताऊं, आज से कुछ महीना पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन 2-4 महीना पहले 3 दिन के लिए पोर्टल बंद हुआ था, 3 दिन के लिए, और ये कहा गया था कि 3 दिन के लिए जो है पोर्टल पे कुछ सिस्टम चेंजिंग किया जा रहा है, कुछ अपडेट, और उस वक्त चेंजिंग हुआ। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। 15 लाख रुपए किया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ? सहारा और सरकार में ऐसी क्या बातचीत हुई या ऐसा क्या मंथन हुआ कि वो 15 लाख से वापसी करके जो 5 लाख रुपए था वो वहीं पे आके रुका? तो कुछ तो मिली भगत है, कहीं तो सरकार को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है और सहारा को भी पूरी जानकारी है कि कस्टमर को कैसे गुमराह किया जाए, सरकार अपने फायदे के लिए किस मंच से क्या बोला जाए, वो सब सबको पता है। बिहार में चुनाव है, बिहार में फिर किसी न किसी मन से एक ऑफर दे दिया जाएगा, एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा कि अब आपका 25 लाख नहीं 50 लाख हो जाएगा, और हम आपको 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए जो है हम डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो गवर्नमेंट ने सारा चीज बनाया, गवर्नमेंट ने जो भी चीज हमने केवाईसी गिनवाया वो गवर्नमेंट बनाती है, मैं नहीं बना सकता, कोई आदमी नहीं बना सकता, उसे गवर्नमेंट ही ऑथराइज करता है, और गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि ये सारी चीज बनाने का। जब गवर्नमेंट वो सारा चीज बना रहा है तो फिर कैसे मान ले कि जो 15 लाख रुपए उस पोर्टल पे अपडेट किया गया, तो क्या गारंटी है कि 25 लाख या 50 लाख रुपए बोल के 5 लाख या 10 लाख रुपए कस्टमर को दिया जाएगा? क्या कस्टमर का जो आधार सीडिंग बैंक अकाउंट है, क्या उसमें अमाउंट ट्रांसफर होगा? जब सरकार की कोई भी योजना होती है तो डायरेक्ट सरकार जो है आधार सीडिंग जो बैंक होता है उस बैंक में सरकार तुरंत क्लिक किया और अमाउंट उस बैंक में चला जाता है। तो सरकार को ये अमाउंट देने में इतना टाइम क्यों? क्योंकि सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपया सहारा का फंड जमा है। 25,000 करोड़ रुपया पहले, उसके बाद अभी जैसे कलकत्ता में छापामारी हुआ, ईडी सीबीआई वगैरह सभी जितनी भी एजेंसियां उन्होंने छापामारी किया, वो सभी एजेंसियों के पास जो भी लिक्विडिटी मिला वो सारे मिला के 40,000 करोड़ रुपया सहारा का जमा है सरकार के पास। सरकार को कहीं से फंड नहीं देना है, मेरी बात सिर्फ समझने की कोशिश है और पैसा रखा हुआ समझाने की कि सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपया फंड जमा है सहारा का, और सहारा कह रही है कि जो 40,000 करोड़ हमारा जमा है आप हमारे कस्टमर को दें, पीड़ित जमाकर्ता या कार्यकर्ता जो भी हैं उनको आप पहले दें, बाकी जो 86,000 करोड़ है उसका और करेंगे। और जबकि सहारा का प्रॉपर्टी सरकार के पास जमा है, 2 लाख करोड़ की जो एम्बे वैली है उसका कागज जमा है। तो जो 40,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास जो फंड जमा है, अरे भाई आप वो फंड तो पहले रिलीज करो। 40,000 करोड़ है, कोई 40 करोड़ नहीं है, 40,000 करोड़ है। अगर वो फंड सरकार को देने में, जो कि सहारा का पैसा है, सरकार को अगर कोई भी फंड देना है तो पहले सरकार को रिवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट करना पड़ेगा, तब उस रिवेन्यू में से उस कस्टमर या जो भी जिसका भी पीड़ा है उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सहारा का पैसा जमा है सरकार के पास, तो सरकार तो तुरंत करना जो आम चाहिए। निवेशक हैं, जो गांव से दूर दराज से जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनको ये सब जो अड़चन है वो इतना कागजी कार्रवाई उनको नहीं पता, तो वो कैसे निपटेंगे इससे, और अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा तो सीधा एक ही चीज मानना है कि इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। सहारा के अंदर में ये 100% श्योर है कि 80 से 90% आदमी जो है वो गरीब तत्वे के लोग हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले हैं, ठेली पे रोटी सब्जी लगाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कहीं पे नौकरी करने वाले हैं फैक्ट्रियों में, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता आज के डेट में हम लोगों को कितना फाइट करना पड़ रहा है। इसका ऑनलाइन करवाने के लिए हम साइबर कैफे पे जाते हैं, अभी जैसे किसी बॉन्ड पे मोहर नहीं लगा है, ये सहारा की गलती है, ये मेरी गलती नहीं, मुझे नहीं पता कि मोहर कहाँ लगेगा। सहारा ने मुझे पेपर दिया, मैं श्योर हो गया कि भाई ये मुझे इस ऑफिस से बॉन्ड मिला, पासबुक मिला, मुझे 100% सही और सुरक्षित करके मिला,
हमने ले लिया, लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि यहाँ पे सिग्नेचर छूट गया है, यहाँ पे मोहर छूट गया है। ये उस व्यक्ति को नहीं पता, या वो पीड़ित जमाकर्ता को नहीं पता। और पीड़ित जमाकर्ता जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। आज गांव देहात में आप देख लीजिए, एक बैंक से पैसा निकालने के लिए गांव से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर वो शहर या कोई टाउन होता है, वहां जाता है पैसा निकालने के लिए। तो सहारा का भी ऑफिस गांव हो या शहर हो, आज के डेट में तो 99% है कि सहारा का ऑफिस बंद हो गया। हाँ, ज्यादातर बंद हो गया। मैं खुद दिल्ली से, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे ये काम करवाने के लिए जो है 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाके मैं अपना, आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज मैं अपना AOF और MF ये मैं आज अपडेट करवाने के लिए मैं दे के आया हूँ। और जहां मैं दे रहा हूँ या जहां भी काम हो रहा है, सहारा के जिस भी ऑफिस जो खुला है गिना चुना, वो हमसे पैसा चार्ज कर रहा है। और वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि सहारा के पास उनको पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और इसमें देखिए सहारा जो ये दिमाग जो लगाता है, बहुत दिमाग लगाता है। सहारा के पास हमारा TDS का पैसा पड़ा है, ये अभी जीता जागता सबूत है सर, मैं अभी बता सकता हूँ। क्योंकि सहारा से जब हमने डिटेल निकाला तो मेरा 1,48,000 रुपया मेरा TDS निकल के आया 2016 से लेके 2022 तक में। और सहारा ने मुझे लेटर भेजा TDS डिपार्टमेंट को कि मैं इनका पैसा मैं जमा कर दूंगा। ये अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और अब सहारा क्या कर रही कि जो लेटर में लिख के भेजा, अब वो कह रही है कि मेरे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। लेकिन मैं सहारा के अच्छे जो अधिकारी है उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगा हुआ है भाई, जरा हमें भी तो बताइए। एम्बार्गो का बहाना लगा के तो आज सहारा की मिट्टी पलीत हो गई। एम्बार्गो का बहाना लगा के तो जो छोटे मोटे जो जमीन थे दूसरों के नाम से सहारा ने लिया, वो सब बेच के साइड कर दिया। 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जो है वो बिक रही है 30 करोड़ में, 40 करोड़ में, 50 करोड़ में। और 60 करोड़ सहारा के जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो उनके जेब में, या जो उस तंत्र से जो जुड़े हुए अधिकारी या जो भी व्यक्ति हैं या जो उस पर वर्किंग कर रहे हैं वो उनके जेब में। मर कौन रहा है, हम और आप। TDS में अभी वो जवाब दे रहा है कि हम पे एम्बार्गो लगा है, हम सक्षम नहीं है देने के लिए। तो भाई सक्षम नहीं है तो 2012 या 2016 से आपने पैसा क्यों नहीं रखा? और पैसा आप सरकार को जमा करना था TDS डिपार्टमेंट में, आपने क्यों नहीं जमा किया? और अब आप ये कह रहे हैं कि एम्बार्गो के चक्कर में हम क्राइसिस में जा रहे हैं। अरे भाई, आप क्राइसिस में आज क्यों आया जब हमने कंप्लेन किया? 2016 से आप कहां सो रहे थे? तो आपका तो मनसा ये था कि भाई ये पीड़ित जमा करता भी है और कार्य करता है, इसका ये भी पैसा हड़प लो। हम लोगों का फ्यूचर फंड का आज तक नहीं पता। और फ्यूचर फंड भी, जबकि गवर्नमेंट का रूल है FF, सहारा का रूल है FF फ्यूचर फंड, और लेकिन कटना चाहिए PF। हम लोगों का फ्यूचर फंड ही नहीं पता कहाँ है, क्योंकि ये भी सहारा डकर गई होगी। तो सहारा जो है, तो PF ऑफिस में आपने चेक किया? वहाँ कोई हमारा PF नहीं कटता सर, हमारा FF कटता है, फ्यूचर फंड करता है। और फ्यूचर फंड का सिस्टम ये है कि वो पैसा सहारा ही अपने ही अकाउंट में जमा करती है, अपने पास ही रखती है जी, वो सरकार को नहीं देती है। अगर वो सरकार को दे, और हम तो कहेंगे सरकार को कि इस पे भी छानबीन करना चाहिए सहारा के ऊपर में। सहारा के पास सब चीज होने के बाद सहारा पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं। कोई अगर कंप्लेन करता है तो वहां पे एक बहाना लगा के बैठ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर उसके कुछ प्रॉपर्टी पे अगर एम्बार्गो लगा हुआ तो बाकी तो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, उन्हें सीज करके और उन्हें बेच के पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ जो है उनका पेमेंट करें। और सुप्रीम कोर्ट जो इस केस को देख रहे हैं, सहारा से भी जो केस है, सबको पता है कि केस क्या है। जो सही है, पढ़े लिखे एक पूरे देश का एक भार होता है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे जैसे व्यक्ति उनकी बातों को मानते हैं। आज भी हम लोग आस बना के बैठे हुए हैं कि या तो पोर्टल पे सुधार करें कि भाई आप 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख अगर किसी का है तो उनको ब्याज के साथ उनको पेमेंट दें। अगर वो ब्याज के साथ पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो पूरा पेमेंट दें। आज हम अब सिंपल सा, आज हम अपने बच्चे को ढंग से खाना नहीं खिला पा रहे हैं।
आप कहेंगे तो मेरे पास इस मकान का नोटिस आया हुआ है, जो इस महीने के 3 तारीख के डेट में मेरा मकान सील हो जाना था। मैं अपने बच्चे को कहां ले जाता? क्या सहारा सिरी या सहारा सिरी के जो बेटे आज विदेश में शिफ्ट हैं, वहां का जो नागरिकता लेके वो बैठे हुए हैं, क्या उसके जमीन में मेरे बच्चों का सर छुपाने के लिए क्या वो अपना घर दे देगा? या हेडक्वार्टर लखनऊ जो यहाँ जो बैठा हुआ है, जो सहारा का हेड ऑफिस है, क्या उसमें से वो मुझे 2-4-500 गज जमीन मुझे काट के दे देगा कि नहीं सफी जी, आपका जो है घर सीज हो गया है, आपका बैंकर जो है ताला लगा गया है, आप आइए, अब ये 200 गज की जो कोठी है हम आपको दे रहे हैं। अरे जो हमारा पैसा नहीं दे रहा है, हम क्या यकीन करें सहारा पे? हमने 18 साल सहारा को दिया, वो जो गोल्डन पीरियड था वो हमने अपना खराब किया इनके पास। अगर आज हम किसी और डिपार्टमेंट में होते तो कुछ न कुछ अच्छे जगह होते। आज हम लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार की मार सहारा ने मारा, उससे बचा हुआ सरकार ने हम लोगों को मारा और अभी भी मार रहा है। पोर्टल का बहाना देके, पोर्टल का जरिया देके हम लोगों को खूब बेवकूफ आज भी सरकार बना रही है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगा जनता से कि सहारा के पूरे भारत में जितने भी पीड़ित जमा करता है वो समझें, हर चीज को समझें। इतना समझदार व्यक्ति होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ गंवार हो, कि सही क्या है और गलत क्या है। सरकार ने जब से पोर्टल लॉन्च किया है हर हमेशा जुमलाबाजी किया है। हर स्टेज से ये कहा गया कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को एक एक पाई मिलेगा। कम मिलेगा। अभी 9000 आदमी जो है जा चुके, सुसाइड कर चुके, कोई किसी वजह से मर गए, किसी की तबीयत खराब हो गई। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना मैं चाहूंगा या समझाना चाहूंगा सभी को कि अभी एक मिशन चला सिंदूर। क्या सहारा के 9000 कार्यकर्ता या पीड़ित जमाकर्ता जिसके परिवार का सिंदूर उजरा, क्या वो 9000 घर सिंदूर नहीं मिटा उस घर का? क्या उस घर का जो सिंदूर था क्या वो दोबारा आएगा? जब गवर्नमेंट 27 आदमी जो अभी मारे गए आतंकवादी हमला में, वो जो सिंदूर मिटा, उस सिंदूर का बदला लेने के लिए सरकार ने 90 से 100 घंटे में पूरी तैयारी किया। तो जो यहाँ सहारा में 9000 सिंदूर जो मिटा, उसका इंसाफ कब? ये मैं उस जनता को मैं समझाना चाहता हूँ कि इस 9000 सिंदूर जो मिटा, इसका इंसाफ कब? कितना दिन पोर्टल का खेल खेला जाएगा? कितना दिन हमारे जैसे बंदे एक एक रुपए के लिए तिल तिल करके लिए मरेंगे? और कितने घर का सिंदूर मिटेगा? क्या सरकार को नहीं पता सहारा का केस? अगर सहारा गलत है तो सीधा बैंड करे, उसकी दिवालिया घोषित करवाए, उसके पूरी प्रॉपर्टी को सीज करे। लेकिन सरकार ये भी करके राजी नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें मिली हुई है, क्योंकि सहारा के तरफ से इनको कुछ न कुछ जरूर मिल रहा है कि जिसके वजह से सरकार इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज अगर हम कंप्लेन कर दें या आज हम कोई लेटर भेज दें तो हमारे पास वही सरकार लेटर भेज देगी कि आप पोर्टल पे जाओ, और है मेरे पास सबूत है। मैंने कंप्लेन किया, मैंने अपना गुहार नीचे से लेकर ऊपर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति तक मैंने कंप्लेन किया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही सजेशन आया कि पोर्टल पे जाएं। हमने पोर्टल में जो डिमांड किया वो भी मैंने उन्हें भेजा। जो सीआरसी का हेड ऑफिस में जो पहले मंगाया जा रहा था हार्ड कॉपी, वो भी कोरियर के जरिए भेजा। बाई हैंड जमा करके आया, उसकी भी रिसीविंग पड़ी हुई है। सरकार के पास जो हमने कई जगह लेटर भेजा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप मेरी मदद कीजिए। कस्टमर का मदद ना करके वही सरकार सहारा की मदद कर रही है। तो हम कैसे यकीन करें कि सरकार हमारे हित में सोच रही है? सरकार जो पोर्टल लाया है वो जनता के हित में लाया है। मुझे लगता है कि सरकार जो है ये पोर्टल का बहाना लेके वो अपनी रोटी सेक रही है और सहारा अपनी रोटी सेक रही है। डेफिशिएंसी सहारा की गलती, मास्टर फार्म सहारा की गलती, मोहर नहीं सहारा की गलती, सिग्नेचर नहीं सहारा की गलती, पेमेंट टाइम पूरा हुआ, टाइम पे मैच्योरिटी नहीं दे रहा
सहारा की गलती, लेकिन ये गलती सरकार को नहीं दिख रही है। लेकिन हमने पोर्टल पे डिमांड कर दिया और एक अक्षर की अगर गलती है तो सफी अहमद नहीं है, सफी अहमद पता नहीं कौन से देश से आया है। ये चीज, ये गेम बहुत जबरदस्त खेला जा रहा है और इसमें मैं तीनों से, अगर सहारा ये चाहती है कि पीड़ित जमाकर्ता को पैसा मिल जाए तो ये जो गेम खेल रही है डेफिशिएंसी का, वो ठीक कर दें। सरकार और सीआरसी से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अमाउंट बढ़ा दे, नहीं तो अभी तो 9,000 घरों का सिंदूर मीटा है। जब इससे ज्यादा सिंदूर जब मीटना शुरू होगा, जब वो रोड पे आना शुरू होगा, तब सरकार को उन सभी सिंदूरों का हिसाब देना बहुत भारी पड़ेगा। और मैं सबसे ज्यादा हाथ जोड़ के माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बैठे हुए हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, जो सहारा सिविक केस देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि हम लोगों का फरियाद समझें, हम लोगों का दर्द समझें। हम लोग एक एक रुपए के लिए मुहताज हैं। आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आज हम लोग ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं, आज हम लोग अपना सर छुपाने के लिए जो है एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं कि हमारा सर छुपा रहे हैं, हमारा बच्चा घर में बचा रहे। मैं सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से मैं चाहूंगा कि जो 2012 से केस को जो घुमाया जा रहा है, कोई ना कोई तर्क देके, कोई ना कोई वितर्क देके उस केस को रोक दिया जा रहा है। ना फैसला जनता के पक्ष में आ रहा है, ना फैसला सरकार के पक्ष में आ रहा है, और ना ही फैसला सहारा के पक्ष में जा रहा है। किसी के पक्ष में तो दो, जो सही है वही तो दो, लेकिन दो अब नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि 9,000 घर की सिंदूर मिट्टी है। जब 10 घंटे में उन 27 सिंदूरों का बदला लिया जा सकता है, तो 9,000 घर का सिंदूर जो मिटा है उसका बदला कब लिया जाएगा? कब सहारा पेमेंट करेगी? कब सीआरसी पेमेंट करेगी? कब करेगी? मेरा बस यही हाथ जोड़ के विनती है और मेरा यही गुजारिश है नव जागरण न्यूज चैनल से, और इस वीडियो को जो भी देखें इस चीज को समझें और अपनी बात रखें। चलिए, तो ये थे शफी अहमद जी, जिन्होंने काफी बारीकियों से जो दिक्कत आ रही है, जो डिफिशियंसी आ रही है बार बार सीएससी सेंटर में, उसको लेके इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे सहारा और सरकार की मिली भगत की इसमें शक जो है वो साफ साफ दिख रही है, और सरकार की नीयत पर भी सवाल दिख रहा है कि वो पैसा किस तरह से ना देने का बहाना ढूंढ रही है, और छोटी छोटी सी बारीकियों को देखकर वो टाल मटोल कर रही है। अभी सामने बिहार में चुनाव है, और चुनाव से पहले उम्मीद करते हैं कि जरूर कुछ इसमें अपडेट होगा। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। नमस्कार।